अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन का यूनिट वन जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास क्या होते हैं। कि सबसे पहले तो आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे देते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपके पास थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन के आपके पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, रियल नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स को जैसे आप नेचुरल नंबर को एन से शो करते हैं, इवन नंबर्स को ई से शो करते हैं, तो रियल नंबर्स को आप शो करते हो आर से। ठीक है, तो रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स आपके पास यूनियन होते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के लिए आपको मैं ज़रा थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले आपको अगर रैशनल नंबर्स पता होंगे तभी आप जो है वो रियल नंबर्स फाइंड कर सकेंगे। मतलब रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के यूनियन को आप रियल नंबर्स कहते हैं। कैसे? आप थोड़ा सा देखते हैं कि आपको सबसे पहले मैं रैशनल नंबर समझाता हूँ। रैशनल नंबर्स को जो आपको जिसको शो करते हैं ना, उसको क्यू से शो करते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो आपके पास अपॉन में होते हैं, जैसे 1/2, 3/5, 7/9। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे सो ऑन तक। अब ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स को आप शो करते हैं क्यू से। अब जैसे लेट से अगर मैं बात करता हूँ टू की, तो टू भी आपके पास रैशनल नंबर में आता है। क्यों? इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है? वन। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, 3, 4, 5 सो ऑन। ये सारे आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। अब इसी तरीके से जैसे लेट से अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर रैशनल नहीं है? जैसे अगर आप लिखेंगे ना 0/7, ये आपके पास रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि 0 को 7 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा। लेकिन आप अगर ये बोलें 7/0, तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 को आप 0 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आंसर ही नहीं आएगा, वो बोलेगा मैथ्स एरर है। तो जब भी मैथ्स एरर आता है, तो जब आंसर ही नहीं आ रहा, तो आप इसको किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं कि ये आपके पास रैशनल नंबर है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं है। मतलब कि जो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और Q जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। Q आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इर्रेशनल नंबर्स की, तो इर्रेशनल नंबर्स को आप शो करते हो Q कॉम्प्लीमेंट से। Q कॉम्प्लीमेंट। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं? जैसे अंडर रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है +-2। अब इसी तरीके से 9 का क्या होता है? +-3, तो 9 भी नहीं है। √6, √7, √8, 9 नहीं हो सकता, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है। अब इसी तरीके से √10, फिर √11, ये सारे सो ऑन तक जाएंगे, तो ये कौन से हैं? ये आपके पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स को आप यूनियन में तरतीब से अरेंज करके लिखेंगे, तो वो कौन से नंबर्स बन जाएंगे? रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो ये तो आपके पास हो गया टॉपिक जो है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स आपको पता चल गया। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, ये भी मैं अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास वो होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अब आप कैसे करते हैं? अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता ये है कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा समझाऊँ कि ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों इंट्रोड्यूस हुए। अब देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस इस वजह से हुए, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, आप बोल देंगे +-5 होता है। ठीक है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? +-5। अब इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेटर में ये लिखेंगे ना कि -25, तो आंसर ही नहीं आएगा, वो आंसर ही नहीं देगा कैलकुलेटर आपका। तो इसमें इस वजह से ये हुआ कि अब जब आंसर ही नहीं -25, देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो आंसर आ रहा है, माइनस स्क्वायर रूट है तो आंसर नहीं आ रहा। तो -25 को ख़त्म करने के लिए एक चीज़ इंट्रोड्यूस की कि इसका प्रॉपर आंसर आ सके। वो आंसर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? उन्होंने आयोटा को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आयोटा इस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं अभी बताऊंगा, तभी मैं आयोटा थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि इस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ कि -25 का ना कैलकुलेटर में आंसर नहीं आ रहा, लेकिन +25 का आप देख लें, +9 रूट निकालेंगे 3 आएगा, -9 का रूट निकालेंगे आंसर ही नहीं आएगा। तो वो माइनस की वैल्यू का आंसर प्रॉपर लाने के लिए उन्होंने क्या आंसर लिया है? आयोटा। अब मैं -25 का रूट अगर आप निकालूंगा ना, तो मेरे पास आएगा +-5 आयोटा। आयोटा जिसके साथ भी होगा आप कुछ समझ जाएंगे कि वो जो वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, होती है a + आयोटा b।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है a प्लस आयोटा b। मतलब जो पहला नंबर होगा और उसको रियल पार्ट कहते हैं, दूसरे नंबर को आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कैसे, अब ज़रा देखें। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 5,3, ठीक है, आयोटा। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये जो इसमें जो पहला पार्ट है इसे आप कहते हो रियल पार्ट। रियल पार्ट अभी आपको मैंने ऊपर रियल नंबर समझाया ना, रियल पार्ट होगा। तो दूसरा वाला होता है वो होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, अच्छा ये मैं इसका दोबारा से समझाऊंगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे ना, इसकी एक्सरसाइज आएगी, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। अब इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये आपके पास होता है। अब आयोटा जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास -1, ठीक है। अच्छा, ये दो तीन छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने समझाई, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी एक्सरसाइज को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब ये रियल नंबर्स क्या पता है, रियल नंबर्स आपके पास यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या हैं, जो अपॉन में होते हैं, बस डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि आप 7 डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे ना कैलकुलेटर में, तो आंसर आएगा मैथ एरर या सेंटेक्स एरर, इस तरीके के एरर आएंगे, सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन आप 0 डिवाइड 7 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मतलब ये कि 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो टर्म सॉल्व ही नहीं होती है। तो अब इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास हो गए। अब आपकी बुक में जो है एक्सरसाइज 1.1 है, उसकी तरफ चलते हैं। अब 1.1, एक्सरसाइज 1.1 आपके पास बुक मौजूद होगी, आप उसमें देख लीजिएगा। अब 1.1 में आपके पास लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट इन सेपरेट कॉलम्स। इनको सेपरेट कॉलम्स के अंदर आपने लिखना है, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्योंकि जो है वो ज़्यादा, मैं इसको बस आपको सेपरेट कॉलम्स में तो नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो, क्योंकि ये मेरी पास जो बुक है ये 2021 की है ना, जो आपके पास जो अब बुक आई है ना, जो सेकंड एडिशन, यहाँ पे उनमें ज़ीरो लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट इसमें से भी बता दूंगा। लेकिन जो प्रॉपर आपके पास डिवाइड हो जाए, जैसे लेट से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उसमें देख लीजिएगा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि पहला क्वेश्चन है 1/5, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 0.2। तो मतलब कि ये जो है अच्छा, इनमें डिवीजन अभी नहीं करनी। अच्छा हाँ, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स बताने ना, तो बस वो तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे। ये अपॉन में है, ये रैशनल है, क्यों लिखेंगे। अब ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट टू मतलब कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर है। और तो जब इरेशनल नंबर कहीं पे भी आ जाएगा ना, तो जो पूरा फ्रैक्शन होगा वो इरेशनल हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं चले इससे कर देता हूँ ब्लैक से। ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसी तरीके से 5/√6, अंडर रूट 6 आ गया, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। 2/8 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये रैशनल नंबर है। 1/√3 ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 8 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास ज़ीरो है, ज़ीरो भी आपके पास रैशनल है, क्योंकि ज़ीरो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो 1, तो 0/1 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास रैशनल नंबर होता है। अब पाए, पाए जो है ना वो इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.142 और ये सो ऑन तक जाता है, तो पाए भी आपके पास इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 ये आपके पास कौन सा नंबर है, ये आपके पास है रैशनल नंबर, क्यों सॉरी इरेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 22/3 ये आपके पास रैशनल नंबर है, क्योंकि प्रॉपर अपॉन में है। 1/पाए, पाए क्योंकि आपके पास इरेशनल नंबर है, ये पूरा फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 11/12 एक अब आपके पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसी तरीके से इन दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्योंकि बुक में ही हो जाएंगे, तो मैं ज़्यादा इसको रजिस्टर पे नहीं करवा रहा, इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इनको बताना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। आप ज़रा ये देखिएगा, आपके पास जब आप जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसे जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.5। 0.5 है। अब उन्होंने देखिए रिमार्क्स क्या दिए हैं। अब
देखें टर्मिनेटिंग की तो टाइप्स नहीं होती, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की ना दो टाइप्स होती हैं। अब आपको ये थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग वो होता है जो पॉइंट के बाद वैल्यू जो है ना वो फाइनाइट हो, मतलब आप उसको काउंट कर सकें। जैसे मैं अगर बोलूँ ना पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जैसे 1/4 करेंगे कैलकुलेटर में आंसर आएगा 0.25, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप इनकी वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट के बाद दो डेसिमल्स हैं, दो डेसिमल प्लेसेस हैं, आप इसे काउंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जब आप कैलकुलेटर में 1/3 लिखेंगे ना आंसर आएगा 0.3333, और ये सो ऑन तक जा रहा है। इस डॉट 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 का मतलब है सो ऑन, मतलब अभी भी कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू है तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब उसने आगे बोल दिया रिकरिंग। रिकरिंग क्यों बोला? देखिए पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ है 333 ये रिपीट हो रहे हैं, तो जब पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आपके पास रिपीट होती हैं तो वो होती हैं रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, कि रुक नहीं रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग इस वजह से है क्योंकि पॉइंट के बाद इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। अब देखें, अब 9/11 का जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे तो ये तो रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग हो जाएगा। क्यों? देखें अब मैं आपको बताता हूँ, ये रिकरिंग ही है। देखिए 0.8181818181 रिपीट होता जा रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये होगा आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये देखें √2, अब 1.412, अब ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। एक तो सो ऑन तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अब वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही तो नॉन रिकरिंग है। ठीक है, अब ये √3, अब ये पॉइंट के बाद सारे डिफरेंट हैं, सो ऑन तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं हो रहा तो ये क्या होगा? रिकरिंग होगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। आगे अब आपको, मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा, तो ये अब आप खुद भी बता सकते हैं। Convert the following into decimal fractions. Also indicate them as terminating and non-terminating decimal fraction. बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन। जैसे मेरे पास कैलकुलेटर है, आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, 5/8, तो आंसर आप मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0.625, 0.625, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। तो आप देखें पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट्स हैं और मैं इनको काउंट कर सकता हूँ, तो ये आपके पास है टर्मिनेटिंग, तो मैं टी लिख देता हूँ। टर्मिनेटिंग है। अच्छा, टर्मिनेटिंग की टाइप्स नहीं है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप्स होती हैं। अच्छा, तो अब इसी तरीके से 4/18, अब मैं सारे नहीं करूँगा, 4/18, तो आप डिवाइड करेंगे, आंसर देखें 0.2222 और सो ऑन तक जा रहा है, आगे भी जा सकता है क्योंकि मेरे कैलकुलेटर में इतने ही डिजिट्स आ सकते हैं, तो इसने यहाँ रोक दिया। इसका मतलब ये नहीं है ये फाइनाइट है, ये अभी भी आगे चल रहा है। फाइनाइट होते हैं पॉइंट के बाद 3-4 प्लेसेस के बाद रुक जाए ना, वो बस आपके पास जो होंगे टर्मिनेटिंग होंगे, इसके अलावा सारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब देखें आगे भी जा सकता है ये, तो मैं ये आपके पास क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग NT। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और 2 ही चलता जा रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आप जब अपनी कॉपीज़ में काम करेंगे तो ज़ाहिर प्रॉपर पूरा लिखेंगे, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी डिवाइड करके देखिएगा, ये भी सारे क्वेश्चन आप कैलकुलेटर में डिवाइड करें, जो आंसर आपके पास आ रहा है अगर वो पॉइंट के बाद रुक रहा है तो टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद नहीं रुक रहा, सो ऑन तक जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब अगर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, सही रिपीट हो रहे हैं सारी वैल्यूज, तो रिकरिंग है। पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 7 8 9 7 इस तरीके के, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन।